नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पालमपुर विलेज की स्टोरी पढ़ी और उसको इकोनॉमिक वे से कनेक्ट किया, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बारे में देखा। तो उसमें पीपल एज अ रिसोर्स भी दिखाया गया था एक जगह पे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा कि लोग रिसोर्स कैसे हैं। रिसोर्सेज में लैंड आ जाती है, यानी कि जमीन आ जाती है, और पैसा भी रिसोर्स है, और रॉ मटेरियल्स जो चीजें होती है, गेहूं, आटा, चावल, दाल, और पेड़ पौधे, पानी, ये सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कैसे है? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप लोगों ने हो सकता है सुना भी होगा, हो सकता है नहीं भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे यही हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि वर्किंग है, अपने जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग रिसोर्स है, वर्किंग पीपल है, या जिनके पास स्किल्स है, एबिलिटीज है कुछ भी करने की। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे हम। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बिना आप किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होगी उनका आपने देखा होगा, वहां पे जो लोग होंगे वो एजुकेटेड होंगे। वहां का एजुकेशन सिस्टम, लोग जो हैं एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं और हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है? आप देख लीजिए, यहां पे हम 2 स्टोरीज देखेंगे अब आगे। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अगर हम किसी भी एक पर्सन है, उसकी वो एजुकेटेड है, गरीब फैमिली से आया हुआ है, और लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई लिखाई पे काफी अच्छा ध्यान दिया है, और उसके घर के आसपास जो है हेल्थ फैसिलिटीज भी है। ठीक है, तो वो बीमार पड़ता भी है तो अपना इलाज करवा लेता है। और सेकंड पर्सन है, ये भी गरीब है, गरीब फैमिली से है, और ये भी गरीब फैमिली से है, ये अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। दूसरा, इनके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर इनके गांव में हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, नो हेल्थ फैसिलिटीज। नो हेल्थ फैसिलिटीज, कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है इनके आसपास। ये 2 तरीके के लोग हो गए। इसका नाम रख दो अमन और इसका नाम रख दो रमन। अब अमन के मम्मी पापा जो हैं उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो रमन के मम्मी पापा हैं वो उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, और ना ही उसके आसपास हेल्थ फैसिलिटीज है। तो रमन कभी बीमार भी पड़ता है तो इलाज नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। अब यहाँ पे हम इन 2 स्टोरीज को कंपेयर करेंगे। अमन ने कंप्यूटर एजुकेशन लिया, बड़े होके पढ़ लिखे अच्छे से, अपना गोल सेट किया, कंप्यूटर एजुकेशन लिया, और यहाँ पे क्या हो गया कि अमन को कोई अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, जॉब मिल गया उसे, प्राइवेट जॉब मिल गया, कुछ भी। लेकिन रमन जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कोई भी स्टॉल लगाता है, या फिर कोई भी वेजिटेबल सेलर बन गया, या फिर फ्रूट सेलर बन गया, मान लीजिए फ्रूट सेलर बन गया। अब इसकी और इसकी लाइफस्टाइल जो होगी उसमें कंपैरिजन आप समझ सकते हैं। इसकी फिक्स्ड इनकम होगी, अमन की फिक्स्ड इनकम होगी, जिससे वो अपनी आगे की फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है, अपने जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाएगा, तो वो बच्चे भी आगे सोसाइटी में योगदान देंगे। लेकिन रमन क्या है? रमन तो खुद डिपेंडेंट है, फ्रूट सेलर है, उसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, वो आगे अपने बच्चों के लिए भी उतना कुछ नहीं कर सकता है। तो इन दोनों की लाइफस्टाइल में कितना फर्क आ गया। ठीक है,
तो अमन एजुकेटेड है तो वो सोचेगा कि ठीक है मेरी फैमिली छोटी रहे, जिससे कि मैं अपनी फैमिली की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सकूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सकूं। तो इनके जो बच्चे होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे, 2 तक बच्चे होंगे। लेकिन जो रमन है वो अनएजुकेटेड है, उसे नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में, तो उनकी फैमिली में जो उनके बच्चे होंगे वो 4+ भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ऐसे आपने काफी सारी फैमिलीज के एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आस पड़ोस में। जो पढ़ी लिखी फैमिली है उनकी छोटी फैमिली होती है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनकी फैमिली में काफी सारे मेंबर्स होते हैं, काफी सारे बच्चे होते हैं, और उनकी पढ़ाई पे भी वो ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे क्या है, ये यूटिलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स का। अगर वो एजुकेटेड होगा, प्राइवेट फर्म में काम करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अनएजुकेटेड होगा, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, सिर्फ अपना पेट भरने में लगा रहेगा, तो हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। अभी क्या है, हमारे देश को बहुत सारे साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, इन सबकी जरूरत है। हमारे देश को जरूरत है साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो डॉक्टर्स की कमी होगी, साइंटिस्ट की कमी होगी, है ना। पॉपुलेशन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन स्किल ही नहीं है उनके पास कि वो कुछ बना सके। कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाला, इंजीनियर, उनके पास वो स्किल ही नहीं है कि वो कुछ बना सके। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको स्टोरी भी दे रखी है, स्टोरी ऑफ सकल, और उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखी है स्टोरी ऑफ विलास। सेम इसी तरीके की स्टोरी है। सकल जो है, हाँ, सकल जो है उसकी 12 साल का लड़का है, और उसने क्या किया है, उसके अंकल ने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, लेकिन वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। उसके बाद सकल ने अपनी विलेज से ही स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद उसने क्या किया, वोकेशनल स्टडी का कोर्स किया कंप्यूटर का। उसके बाद उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि जो उसके मम्मी पापा जो सेल कर रहे थे वो अच्छे से सेल कर पा रहे हैं, और साथ में उसकी जॉब भी लग गई, प्राइवेट फर्म में कहीं पे जॉब लग गई। तो उसकी फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम हो गई। अब फिक्स्ड इनकम हो जाती है तो आप काफी सारे चीजों पे ईएमआई पे ले सकते हैं चीजें, काफी सारे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है एकदम। ठीक है, तो सकल पढ़ा लिखा है तो वो पढ़ाई लिखाई की वैल्यू जानता है। उसकी पढ़ाई गरीबी रेखा से, यानी कि पुअर से उसकी फैमिली जो है वो मिडिल क्लास तक आ गई, पुअर से मिडिल क्लास तक आ गई। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हुए हैं कि अगर सकल पढ़ा है तो उसके आसपास के लोग भी अवेयर होंगे सकल को देख के, है ना। और वो अगर ग्रो कर रहा है तो वो साथ साथ उसकी सोसाइटी भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसका अगर यूटिलाइजेशन किया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है किसी भी कंट्री के। सेम उसी तरीके से हम विलास की स्टोरी देखेंगे। विलास जो है 11 साल का लड़का है, वो भी गांव में रहता है, लेकिन उसने क्या की, उसकी जो हेल्थ इश्यूज है काफी सारे हैं। मंडी जाता था मम्मी पापा के साथ, फिर उसके मछलियां बेचता था, 150 रुपए में पर डे की उसकी इनकम थी उसकी मम्मी की। उसके बाद इंटरेस्टेड नहीं था वो पढ़ाई लिखाई में, उसकी मम्मी की डेथ हो गई, देन उसने भी मछलियां बेचना स्टार्ट कर दिया। और वो क्या हो गया, वो लाइवलीहुड यानी कि सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि अपनी जिंदगी चला पाए। अब सिर्फ इतना ही कमा पाएगा कि अपनी जिंदगी चलाएंगे, तो वो पढ़ाएगा लिखाएगा कहाँ से अपने बच्चों को। तो यहाँ पे वही हो गया, विलास जो है पुअर से पुअर क्लास तक ही रह गया। ठीक है, वो आगे नहीं इंक्रीज कर पाया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो क्या हमने दोनों में देखा कि सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी था, लेकिन विलास जो था वो फिजिकली फिट नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। सकल जो था एजुकेटेड था। तो यहाँ पे अगर हम सकल और विलास की लाइफ में कंपैरिजन करें, इसकी एक फिक्स्ड इनकम थी, इसकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। इसने अपना अच्छा सा घर बनाया, लिविंग स्टैंडर्ड इसका चेंज हुआ,
इसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चेंज हुआ। अब ये पैसा अच्छा कमा रहा है तो जाहिर सी बात है घर भी लेगा, है ना। तो सकल ने नया घर ले लिया, विलास वही पुराने घर में रह रहा है। अब सकल के जो फैमिली में उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। अब ये इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बच्चों की मेंटेलिटी अच्छी होगी और वो भी हेल्दी होंगे। लेकिन ये क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो ये ऐसा ही होगा। तो ये सोसाइटी के लिए भी खराब है और ये इस तरीके के जो ह्यूमन है वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। ये क्या होंगे, ये सोसाइटी पे बोझ बनेंगे, सोसाइटी पे बोझ बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो सोसाइटी पे बोझ बनेंगे। लेकिन जो खुद भी ग्रो कर रहा है वो क्या करेगा, सोसाइटी को भी ग्रो करवाएगा। तो इसके लिए हम आगे और देखते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब कि आपने यहाँ पे हम देखा इंडिया में क्या है, रिवर्स है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है, जगह है जहां पे एग्रीकल्चर करते हैं हम, ठीक है। ऑयल निकलता है, ऑयल पेट्रोलियम है, ठीक है, लैंड है, बहुत कुछ है इंडिया में। काफी सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके की वेराइटीज है, डाइवर्सिटी है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या है, इंडिया तब भी ग्रो नहीं हुआ उतना ज्यादा, क्योंकि जो ह्यूमंस है उनको पता ही नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। लेकिन जापान जैसी कंट्री जिसके पास नो रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना अच्छा क्लाइमेट है, ना अच्छा वेदर है, ठीक है, ना उतनी ज्यादा नदियां हैं, ना उतने ज्यादा पहाड़ हैं, ना उतने ज्यादा माइंस हैं। लेकिन जापान कैसे ग्रो कर गया, जापान की कंडीशन जो है इंडिया से ज्यादा अच्छी है। कंट्रीज लाइक जापान इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जो कंट्री है जापान, उसने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया, लोगों की एजुकेशन पे ध्यान दिया, एजुकेशन सेक्टर को ग्रो किया, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया, तो इन दोनों चीजों को जापान ने ग्रो किया, इन पे ध्यान दिया। तो क्या है कि जापान की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो यूटिलाइज हो चुकी है। वो अच्छे से जानती है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उसमें हमें अपना यूटिलाइजेशन कैसे करना है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा आप लोगों ने। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था इंडिया में, उससे पहले इंडिया की जो मतलब खेती थी वो जितनी थी उससे डबल हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये लाइन देख लीजिए, एक बच्चा जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वो हायर रिटर्न्स देगा फ्यूचर में, ठीक है, हायर अर्निंग्स होगी। अब किसी बच्चे, कोई बच्चा गरीब परिवार का है, आपने देखा होगा रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, ठीक है, या फिर इतने गरीब परिवार का बच्चा था वो ओलंपिक में गया, तो ओलंपिक में जाएगा, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वहां से पैसा अर्न होगा उसे। मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा, मैरी कॉम के बारे में सुना होगा, पोगाट फैमिली के बारे में सुना होगा, गीता बबीता पोगाट के बारे में सुना होगा। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के बदौलत ऊपर अपनी फैमिली को ले जाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का सबसे अच्छा यूज है। ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जिसे यूटिलाइज अगर किया जाए, जिसपे अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो आपको हाई रिटर्न्स देगा, ठीक है। कोई गरीब परिवार का बच्चा है, वो आईआईटी पहुंच गया। आपने सुपर 30 मूवी देखी है? सुपर 30 मूवी में जो आनंद कुमार है उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया है, और उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है, जो साइंटिस्ट बन गए हैं, उनकी फैमिली को कितनी ज्यादा अर्निंग होगी। अगर उन बच्चों को नहीं पढ़ाया लिखाया गया होता
तो आज भी वो बच्चे मजदूर बने होते या मजदूरी कर रहे होते कहीं पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया गया है सही तरीके से। तो ह्यूमन रिसोर्स का अगर यूज किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा और हाई अर्निंग्स लेगा। अब अगर उसकी अर्निंग्स हाई होगी तो हमारा जो है वो जीडीपी या कि और जीडीपी भी बढ़ेगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम वो भी बढ़ेगी, वो भी इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। तो ये कहने का ये मतलब था कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसपे हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उसकी एजुकेशन पे, उसके हेल्थ पे, वो हमें उतने ज्यादा हाई रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, अगर उनको उस तरीके का माहौल दिया जाए और उस तरीके से उनको हेल्प की जाए। ठीक है, उनको रास्ता दिखाया जाए। बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉब के लिए लगे रहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन जॉब के बदले क्या है कि हम अपना एक कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कुछ चीजें ऐसी बना सकते हैं जो हम दूसरों को जॉब प्रोवाइड कर सके, है ना। तो ये काम किसका है, ह्यूमंस का ही है। ठीक है, तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो चैप्टर के लास्ट तक। तो अभी बस हमने ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन देखा है, बाद में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे ह्यूमंस के द्वारा, मैन एंड वुमेन के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाएंगी वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।